कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिस उंगली का इशारा किया हो चांद टुकड़े होके कदमों में आया। कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिसके हाथ उठे हों सूरज पलट के असर के वक्त पे आया हो। कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिसने इशारा किया हो दरख्त कदमों में आके सजदा रेज हो गए। कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिसने इशारा किया हो खजूरें पकी हुई कदमों में आके। अमूमी तौर पे हम किसी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उसका हमारे कंधों पर कोई एहसान होता है तो हम उसके बदले में उससे प्यार करते हैं। ठिठुरते मौसम में जब बदन सर्दी से कप कपा रहा हो और कोई बंदा दूध का गर्म गिलास पेश कर दे, चाय की प्याली पेश कर दे, तो सारी जिंदगी उसका एहसान नस्ली शख्स को नहीं भूलता। तो किसी का एहसान जो आपके कंधों पर हो, आप उसके एहसान के बोझ तले दबे रहते हैं। यार अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि उसका आपके जुम्मे कोई एहसान है, तो मुझे बताओ कायनात में इतने एहसान किसी के हो सकते हैं जितने आमिना के लाल के एहसानात हैं। हम हुजूर के एहसानात के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं कि हमारे बदन पे उतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हम अपने वजूद में भी उनके मरहूने मिन्नत हैं। अगर वो जलवागर ना होते इस कायनात को खलत वजूद ही ना मिलता। ये दुनिया बनाई ही गई हुजूर के लिए। इंसानियत मकरूज है जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप नहीं जानते कि बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था? तो बताओ ये कितना बड़ा जुल्म था। और मेरे और आपके आका और मौला ने उस जमाने में जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, फरमाया लोगों सुन लो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो साहिब कमाल है। मशाहिर से लोग इसलिए प्यार करते हैं, बड़े बड़े साइंसदानों से, बड़े बड़े हीरोज से, कायदीन से, अहले इल्म से लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो साहिब कमाल हैं। तो कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिसने उंगली का इशारा किया हो चांद टुकड़े होके कदमों में आया। कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिसके हाथ उठे हों सूरज पलट के असर के वक्त पे आया हो। कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिसने इशारा किया हो दरख्त कदमों में आके सजदा रेज हो गए। कोई लाओ ना ऐसा साहिब कमाल जिसने इशारा किया हो खजूरें पकी हुई कदमों में आके गिरी हो। ओ सड़ियां खजूरां उगा जानदा है, ओ पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ समारा करते हैं। कोई लाओ तो सही जमाने में ऐसा। अच्छा किसी से प्यार इसलिए भी किया जाता है कि मुस्तकबल में उसकी कोई जरूरत पेश आनी होती है तो बंदा ताल्लुक रखता है। तो अगर ये गरज है मोहब्बत की तो बताओ नज़ा से औखा वेला हो सकता है? बताओ हशर से कोई औखा वेला हो सकता है? उस औखे वेले ना बाप काम आएगा, ना मां काम आएगी, ना बहन काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना बीवी, ना दोस्त, ना औलाद, ना माल, कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर वहां काम आएगा तो आमिना का लाल ही काम आएगा। तो फिर आओ ना उनसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ते हैं। किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो सोना बहुत है। अच्छा यही मायार है अगर किसी से मोहब्बत का, और यही सबसे बड़ा दाइया है मोहब्बत का, तो आओ फिर उससे प्यार करें। मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिन मद भरिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा आसाना का मा अकमल का, कितने मेहरे अली कितने तेरे, अल्लाह अकबर। आओ फिर उनसे प्यार कीजिए। और मोहब्बत का एक तकाजा ये भी बयान किया गया, हुब्बो का शै अक्सरा जिक्र हो। बंदा जिससे मोहब्बत करता है कसरत से उसका जिक्र करता है। कोई बहाना तलाश कर लेता है, कोई राह तलाश कर लेता है, कोई सलीका कोई तरीका ढूंढ लेता है जिक्र का। जो किसे दा आशिक होवे गल उसे दी करदा। मियां साहब का लहजा देखिए, जो किसे दा आशिक होवे गल उसे दी, 100 मकर बहाने करके मरने ओदे मरता। तो जिससे मोहब्बत होती है तो बंदा फिर उसी की बात छेड़ता है, उसी का तज़किरा छेड़ता है। कसरत जिक्र करारे जां का सबब और जरिया है और तस्कीन का सबब और जरिया है। मोहब्बत का एक तकाजा
محبوب کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کے انداز کو اختیار کرتا ہے، اس کے طرز زندگی کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیسی محبت ہے کہ محبت اور محبوب کی مخالفت ہو رہی ہو۔ میں اور آپ غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ پر غور کریں، اپنی شادی بیاہ سے لے کے عقیقے ولیمے تک اپنے انداز زندگی پہ غور کریں، اپنے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنے کاروبار سے لے کر کے طرز معاشرت پر غور کریں۔ حضور کے نام کے نعرے لگاؤ، حضور پہ درود پڑھو، حضور کے حسن کا ذکر کرو، حضور کی نعتیں پڑھو، محافل سجاؤ، حضور کے لیے قربانیاں پیش کرو۔ لیکن کیا ہم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں نہیں ڈال سکتے؟ اگر ہم نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر ہماری محبت ابھی خام ہے، ابھی کچی ہے۔ یہ ربیع الاول کا موسم یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ کثرت ذکر محبت کی نشت کا سبب ہے۔ حضور کے جمال کا تذکرہ حضور کی محبت کی نشت اور نہضت کا ذریعہ ہے۔ حضور کے فضائل و مناقب کی باتیں سننا حضور سے پیار کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔